मित्रों, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। ये जो है पार्ट 2 वीडियो होगी। इसके पहले इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। यह है दोस्तों यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी का एक संस्कृत खंड में जो है एक पाठ है हमारा 8वां पाठ, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि। इसका जो है श्लोक नंबर 1 से 8 तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आइए इसके बाद जो है भाग 2 में श्लोक नंबर 9 से 15 तक देखेंगे। आइए देखते हैं इसका अनुवाद क्या होगा। श्लोक नंबर 9 कहता है, सासा विदधीत न क्रियाम विवेका परम आपदाम पदम विरडतो ही विस्मय कारणेम गुण लुब्धा सोमेव संपदा। सासा विदधीत न क्रिया अविवेका परम आपदाम पदम विरलेता ही विस्मय कारणम गुण लुब्धा सुमेव संपदा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सहसा विदधीत, सहसा का मतलब होता है अचानक, यानी जल्दबाजी में। विदधीत मीन्स करना चाहिए, ना मीन्स नहीं, क्रिया मीन्स कार को। अविवेका, अविवेक से, बिना सोचे विचारे, बिना विवेक लगाए यदि हम किसी कार्य को अचानक करते हैं तो क्या होता है? परम आपदाम पदम, परम आपदा का कारण होता है। यानी जितनी बड़ी विपत्तियां हैं, जो आपदाएं हैं, अगर हम अविवेक से काम करेंगे, बिना सोचे समझे कार्य करेंगे, तो वो सारी आपदाएं क्या होती हैं? आ सकती हैं। इसलिए सासा विदधीत न क्रियाम अविवेका, यानी अविवेक से, बिना सोचे विचारे, क्रिया मीन्स कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अचानक यदि हम बिना सोचे विचारे किसी कार्य को करते हैं तो परम आपदाओं का, परम विपत्तियों का कारण होता है। इतना समझ में आया? आइए दूसरी लाइन देखते हैं। विरडित मीन्स वर्ण करती हैं, अर्थात आती हैं विस्मय कारणिम। विस्मय कारणिम यानी सोच विचार कर कार्य करने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में विचार करते हैं। गुण लुब्धा, गुण की लोभी, यानी जिसको क्या हो? गुण पसंद हो, गुण की लोभी। स्वयमेव, स्वयं धन एव, यानी स्वयं ही संपदा, यानी संपदाएं। अचानक किसी कार्य को जो है नहीं करना चाहिए, वो परम विपत्तियों का कारण होती है। और क्या होता है? विस्मय कारणिम, जो सोच विचार कर कार्य करने वाले लोग होते हैं। गुण की लोभी, संपदा अर्थात लक्ष्मी स्वयमेव, स्वयं ही उसका क्या करती हैं? वर्ण करती हैं, अर्थात उसके पास स्वयं आती हैं। गुण की लोभी संपदाएं, जितनी भी संपदाएं हैं वो क्या होती हैं? जो व्यक्ति सोच विचार करके कार्य को करता है उसका स्वयं वर्ण कर लेती हैं। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है? परम आपदाओं का कारण है, विपत्तियों का कारण है। और जो व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करता है उसके पास गुण की लोभी जितनी भी संपदाएं हैं सब क्या करती हैं? स्वयं चली जाती हैं। अगला श्लोक कहता है, वज्रादपि कठोराण निर्दून कुष्मादपि लोकोत्तराणाम चेतासिको न विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराण निर्दून कुसुमादपि, वज्रादपि, वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदून मृदु अर्थात कोमल मुलायम, कुसुम मीन्स होता है पुष्प फूल, यानी वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय वज्र से भी कठोर हो, अंततः एक समय ऐसा भी आए कि वह क्या हो जाए? फूल से भी मुलायम हो जाए, कोमल हो जाए, या वह कठोर हृदय कभी जो है फूल से भी कोमल हो जाए। लोकोत्तराणाम,
इसका अर्थ होता है अलौकिक। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अलौकिक होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, अलौकिक व्यक्ति हैं। चैंतांस मीन्स मन को कोना विज्ञातुम अर्हति, उनके मन को भला कौन जान सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय वज्र से भी कठोर हो और फूल से भी कोमल हो। ऐसे व्यक्ति, अलौकिक व्यक्तियों के मन को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। अगला श्लोक कहता है प्रीणाति यासुर चरितये पितरम सपुत्रो यद भर्तृ हितमिच्छत तत्कल्त्रम तन्मित्रादपि सुखे च समक्रियम यद एकत्तर्यम जगत पूर्ण कृतो लभन्ते। प्रीणाति यासुर चरितये पितरम सपुत्रो, प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है। सुचरिते, सु मीन्स सुंदर और चरित्र का मतलब चरित, आचरण। पितरम मीन्स पिता को, सह मीन्स वह, पुत्रो मीन्स पुत्र। यानी जो अपने सुंदर आचरण से अपने पिता को क्या करता है? प्रसन्न करता है, वह पुत्र। यद भर्तृयो, भर्ता शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होता है जो है पति के लिए। किसके लिए? पति के लिए। हितम इच्छाति, हित की इच्छा रखती है। तत् कल्त्रम, कल्त्रम का अर्थ होता है पत्नी। यानी जो अपने पति का हित चाहती है या अपने पति के हित की इच्छा रखती है, वह पत्नी। तन मित्रम आपदि सुखे, आपदि का मतलब आपदा और आपदा का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। समक्रियम, समान कार्य। क्या होता है? समान कार्य। यानी वह मित्र जो आपदा यानी विपत्ति या आप कह सकते हैं दुख, सुखे, च मीन्स होता है वो, जो आपदा और सुख में समक्रियम, समान कार्य करता है। तीन चीजें आपको मिली क्या? जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न रखता ऐसा पुत्र, और जो अपने पति का हित चाहती है ऐसी पत्नी, और जो सुख और दुख में समान रूप से कार्य करता है ऐसा मित्र। एकतर्यम, तरयम मीन्स तीन, जगत मीन्स संसार, पूर्ण कृतो यानी बहुत पूर्ण करने वाले लोगों को जो है लभन्ते मीन्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। कौन कौन? जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न रखता है ऐसा पुत्र, जो हमेशा अपने पति का हित चाहती है, अपने पति की भलाई चाहती है ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से कार्य करता है ऐसा मित्र। यह तीनों जगत में संसार में पूर्ण कृतो लभन्ते, बहुत पुण्यवान भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मी कीर्तम सूते दुष्कृतम याहिनस्त शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम धेनु धीरा सुनिताम वाचमाव। यहाँ विसर्ग रहेगा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कामान दुग्धे, कामान दुग्धे, कामान का मतलब होता है इच्छाओं को, इच्छाओं को। दुग्धे मीन्स पूर्ण करती है। विप्रकर्षत लक्ष्मी, इसका जब विच्छेद कर देंगे तो यहां से ये अलग हो जाएगा अलक्ष्मी। इच्छाओं को पूर्ण करती है अलक्ष्मी को। विप्रकर्षत का मतलब होता है कर्षण कर लेना, यानी दूर करना। क्या करती है? इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्तिम सूते, सूते का मतलब बढ़ाती है।
कीर्ति को बढ़ाती है, यश को बढ़ाती है दुष्कृतम। दुष्कृतम अर्थात गलत कार्य या दुष्कर्म कह सकते हैं। कीर्ति को बढ़ाती है, यश को बढ़ाती है, और दुष्कृतम दुष्कर्मों को जो है, गलत कार्यों को ही नष्ट करती है। लेकिन यह है क्या चीज? जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, आलक्ष्मी को दूर करती है, कीर्ति या यश को बढ़ाती है और दुष्कर्मों को नष्ट कर देती है। वो है क्या? अर्थ यहां से देखेंगे, सुनिर्ताम। सुनिर्ताम का मतलब होता है सत्य एवं प्रिय। सत्य एवं प्रिय। वाच मीन्स वाणी, आउ मीन्स कहा गया है। सत्य एवं प्रिय, वाच मीन्स वाणी, आहु मीन्स कहा गया है। धेनु धीरा, धीरा का मतलब धैनवार, धेनु का मतलब गाय। यानी ऐसी वाणी जो सत्य और प्रिय है। ऐसी वाणी जो सत्य और प्रिय है, वह शुद्ध है, शांत है और मंगलकारी है। ऐसी वाणी जो सत्य एवं प्रिय है और शुद्ध, शांत और मंगलकारी, कल्याणकारी वाणी को मातरम मीन्स माता का दर्जा दिया गया, माता कहा गया। कैसी माता? धेनु धीरा, धैर्यवान कामधेनु गाय कहा गया है। ऐसी वाणी जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, आलक्ष्मी को दूर करती है, कीर्ति या यश को फैलाती है, बढ़ाती है, दुष्कर्मों को नष्ट करती है। ऐसी वाणी को शुद्ध, शांत और कल्याणकारी कामधेनु गाय कहा गया है। और वह कैसी है? सुनिर्ताम, सत्य एवं प्रिय है। अगले श्लोक कहता है, व्यतिसजति पदार्थानंतरा कोऽपि हेतिना खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या सरसन्ते दीक्षत या पतंग से पुंडरीकम दर्वत च हिमरस्मा उदगते चंद्रकांता। व्यतिसजत मीन्स मिलाता है। व्यतिसजत मीन्स मिलाता है। पदार्थ अंतरा को अपि, यानी कुछ ऐसा कारण है जो पदार्थों को क्या करता है? पदार्थ अनांतरा, यानी आंतरिक रूप से पदार्थों को आपस में मिलाता है। कुछ ऐसा कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। बहिरूपाधीन, यानी बाहरी रूपों पर, प्रीतया यानी प्रेम, संसरते मीन्स आश्रित होता है, ना खलु नहीं। क्योंकि प्रीत यानी प्रेम क्या होता है? किसी बाहरी कारणों पर आश्रित या आधारित नहीं होता है। जैसे पदार्थों को आपस में उसका कुछ ना कुछ आंतरिक कारण अवश्य ही होता है जो उनको आपस में मिलाता है। कैसे? विकसत ही पतंग सेवदेव पुंडरीकम। विकसत मीन्स विकसित होता है, खिलता है। पतंग का मतलब होता है सूर्य। पतंग किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। उदय मीन्स उदय होने पर, और पुंडरीक का मतलब होता है कमल। जैसे आपने ऊपर हमने बताया आपको कि पदार्थों को आपस में जो मिलाता है उसका कुछ ना कुछ आंतरिक कारण अवश्य ही होता है, क्योंकि प्रेम किसी बाहरी कारण पर आश्रित नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम अर्थात कमल विकसित मीन्स खिलता है। सूर्य कहां खिलता है? पृथ्वी पर, तालाब में। कमल कहां खिलता है? पृथ्वी पर, तालाब में खिलता है। और सूर्य कहां उगता है? आसमान में उगता है। तो इसके बीच की जो दूरी है उसका जो है कुछ न कुछ कारण अवश्य ही है कि सूर्य आसमान में निकलता है
और कमल जो है यानी सूर्य कहाँ ऊपर निकल जाता है, कमल कहाँ खिलता है, पृथ्वी पर खिलता है। तो इसका क्या संबंध है, कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य ही होगा कि सूर्य आसमान में निकलता है और कमल पृथ्वी पर खिलता है। उसी प्रकार प्रेम जो है वह बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, पदार्थों को आपस में जो मिलाता है उसका कुछ ना कुछ आंतरिक कारण अवश्य ही होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, दरवत मीन्स पिघलती है, हिमरस यानी चंद्रमा, उदगते मीन्स निकलने पर चंद्रकांता, चंद्रकांत ये क्या है, मणि है, क्या है, मणि, चंद्रकांत मणि, यानी सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि जो है पिघलती है। चंद्रमा भी आसमान में निकलता है और चंद्रकांत मणि कहाँ है, हिमालय पर है। तो इन दोनों का जो संबंध बन रहा है इसका कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है कि चंद्रमा वहां निकलता है और मणि यहाँ हिमालय पर पिघलती है, सूर्य आसमान में निकलता है और कमल पृथ्वी पर खिलता है। इसी प्रकार प्रेम किसी बाहरी कारण पर आश्रित नहीं होता है, पदार्थों को आपस में जो मिलाता है उसका कुछ ना कुछ आंतरिक कारण अवश्य ही है। अगला श्लोक है, निंदन्तु नीत निपुणा यद वायुस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशद गच्छत वा श्रेष्ठम अद्य वा मरणम अस्ति युगान्तरे वा न्यायात् पथा पर विचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु का मतलब होता है निंदा हो, किसकी, नीत निपुण, नीत निपुण लोगों की चाहे निंदा हो, यदि वा स्तुवन्तु चाहे उनकी जो है स्तुति हो या प्रशंसा हो। जो नीत निपुण लोग हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई उनकी स्तुति करे, उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, लक्ष्मी समाविशतु समावेश करें अर्थात आए, गच्छत मीन्स गच्छत वा श्रेष्ठम या गच्छत मीन्स चली जाए। नीत निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे या प्रशंसा करे, भलाई करे, लक्ष्मी आए या उसी प्रकार चली जाए। अद्यव अद्य धन एव यानी आज ही, मरणम अस्तु आद मरण का मतलब मृत्यु, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा या फिर युगों के बाद हो, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, व्यक्ति आज ही मर जाए और चाहे युगों के बाद हो। न्यायात न्याय के, पथ मीन्स होता है रास्ता या मार्ग, पर विचलंती हटते नहीं हैं, धीरा का मतलब धैर्यवान व्यक्ति। जो नीत निपुण लोग हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, उनकी चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, उनके पास लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए, चाहे युगों के बाद हो, ऐसे व्यक्ति कभी न्याय के पथ से या न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अगला श्लोक कहता है, ऋषियो राजसी माहु वाच उन्मत्त दृप्तयो साह्यो निसर्वयानाम साहि लोकस निररिपि। ऋषियों अर्थात ऋषि, राजसीम आहु, इसको जब अलग करेंगे हो जाएगा राजसीम आहु। आहु मीन्स कहा है, वाच मीन्स वाणी, उन्मत्त और दृप्तयो यानी दर्पयु। ऋषियों ने ऐसी वाणी को जो है राजसी वाणी कहा है, ऋषियों ने ऐसी वाणी को राजसी वाणी कहा है जो क्या हो, उन्मत्त और दर्पयुक्त हो, जिसमें उन्मत्तता भरी हो, दर्प हो अर्थात शोर भरा हो,
जो बहुत कठोर वाणी हो, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राजसी वाणी कहा है। सह योनि सर्व बैराणाम, सर्व बैराणाम अर्थात सभी बैर। यौन का मतलब होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। वह वाणी जो उन्मत्त हो और दर्पयुक्त हो, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राजसी वाणी कहा है। वह सभी बैरों को जन्म देने वाली है, सभी बैरों को उत्पन्न करने वाली है। सा ही लोकस निरृति, निरृति का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। और वह लोकस मीन संसार में या संसार की समस्त विपत्तियों का क्या है? कारण है। कठोर वाणी जो उन्मत्त हो, दर्पयुक्त हो, जिसमें शोर भरा हो, कठोर वाणी, ऐसी वाणी राजसी वाणी है। वह सभी बैरों को जन्म देने वाली है या उत्पन्न करने वाली है और संसार में विपत्तियों का कारण है। इस प्रकार दोस्तों यह पाठ सुभाषित रत्नान हमारा पूर्ण हुआ। आशा करते हैं कि वीडियो आपके समझ में अवश्य ही आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।